वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। 780 पेजेस का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है वहां से। अब ये जो पीडीएफ है इसमें सारी चीजें कंप्लीट दे रखी हैं, मतलब कितना भी क्रूशियल फैक्ट्स आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, आई एम 100% श्योर कि आप बिल्कुल सही आंसर ही लगा के आएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ होगा। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को परचेस कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ना सिर्फ ये पीडीएफ, देखो लाइफ में कभी ना कभी आपको इन्वेस्ट करना होगा अपने फ्यूचर में, चाहे आप कोई कोर्स करो, चाहे आप कहीं जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग करो या कुछ भी करो, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। वो आप टाइम का हो सकता है, वो पैसे का हो सकता है। अभी समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है फरवरी में है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास, तो ज़रूरी ये है कि आज और अभी आप डिसाइड कर लो कि भैया करना क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज हैं समीक्षा अधिकारी का, या फिर अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तुरंत एनरोल करवा लो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उन पर बात करो और जाकर तुरंत इन कोर्सेज को ज्वाइन करो, इससे पहले की देर हो जाए। चलो अब शुरू करते हैं, बात करते हैं किसकी, ऋग्वेद की। अब ऋग्वेद, इसका जो लैटिन में संपादन था, लैटिन भाषा में जो संपादन किया गया था स्टार्ट, वो किसने करा था। एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे इस फैक्ट को पूछ लें, तो इस नाम को याद रखिएगा, फ्रीडिश रोजेन। कब किया था? 1838 में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीडिश रोजेन ने 1838 में लैटिन भाषा में ऋग्वेद का जो संपादन था उसको स्टार्ट किया था। अगर मैक्स मूलर की बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, परंतु सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन था वो किसने करा? विल्सन ने। तो विल्सन का नाम याद रखिएगा, विल्सन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मैक्स मूलर की बात करें तो मैक्स मूलर ने भी इसका संपादन स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से जब इसको प्रकाशित किया गया इंग्लिश भाषा में तो वो उसका श्रेय किसको जाता है? विल्सन को, ठीक है। आगे बात करें, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने ही हैं। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें है क्या एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, तो देवताओं की स्तुति करनी है, तो उसके लिए जो मंत्र गाए जाएंगे, तो मंत्रों का संग्रह है, ऐसे मंत्रों का संग्रह है जिससे देवताओं की स्तुति की जाती है। तो इसका पूरा जो संग्रह है वो किसमें दिया हुआ है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट बात करें कि इसका संकलन किसने किया, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इन्होंने, या फिर वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने किया था। कुल मंडल की बात करें, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 10 मंडल हैं। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,552 इसके अंदर मंत्र गिवन है। इन नंबर्स को एज इट इज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद आगे बात करें दूसरे और सातवें मंडल की, सबसे पुराने मंडल हैं, ठीक है। कौन कौन सा मंडल? दूसरा और सातवां सबसे पुराना मंडल है और इन्हें वंश मंडल, कुल मंडल या फिर ऋषि मंडल, ये अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं। 10वें मंडल की बात करें तो सबसे नया कौन सा है? 10वां मंडल है। ये मंडल के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए सारी बातें याद होनी चाहिए। ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है होत्र या फिर होता।
इसके बाद नवे मंडल की बात करें तो जो नवा मंडल है ये किसको समर्पित है? सोम देवता, इनको समर्पित है। 10वें मंडल की बात करें जो कि सबसे पुराने, सबसे नया मंडल है, तो 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त दिया हुआ है जिसमें शूद्रों का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ऋग्वेद और जो ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, ठीक है, फिर जिंद अवेस्ता, इसमें समानता पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम रिवर्स की बात करें तो ऋग्वेद में एक रिवर दे रखी है जिसका नाम सरस्वती है, जिसको नदीतमा कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है। यमुना की बात करें तो यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है जो कि आपका 10वें मंडल में है, जो कि सबसे नवीन मंडल है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र के लिए सबसे ज्यादा 250 बार इंद्र को यहां पर उल्लेख किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि अस्तोमा सदगमय ब्रह्मा वृहद्रणायक उपनिषद, इससे लिया गया है अस्तोमा सदगमय, जिसको हमने बचपन में पढ़ा भी है, इसको गाया भी है, मुझे लगता है आपने भी किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें वर्ण, ये जो शब्द है इसका सबसे पहला उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके बाद अगले वेद की बात करते हैं जो कि है आपका सामवेद। अब इसको भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ बोला जाता है, मतलब इंडियन म्यूजिक का ये मूल ग्रंथ है। और अगर हम बात करें प्रथम दृष्टता या फिर आदि आचार्य जैमिनीय ये थे, और वहीं सुकर्मा की बात करें तो इन्होंने सामवेद का विस्तार किया है। तो ये 2 नाम आपको जरूर याद रखना है कि सामवेद के प्रथम दृष्टा या फिर जो आदि आचार्य थे वो कौन थे? आपके आचार्य जैमिनीय थे। और सुकर्मा की बात करें तो इन्होंने बाद में सामवेद का विस्तार किया है। नेक्स्ट बात करें, इसमें कुल जो मंत्र हैं वो कितने हैं? 1869, 69। लेकिन कुछ मंत्र जो हैं वो एकाधिक बार आए हैं, यदि उन्हें निकाल दें तब जो कुल मंत्रों की संख्या है तो वो कितना हो जाती है? 1549। मतलब कई मंत्र ऐसे हैं जो रिपीट करे गए हैं, और इनमें से 1474 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी वजह से ऋग्वेद को, मतलब सामवेद और ऋग्वेद, मतलब उनको ऑलमोस्ट एक ही माना जाता है, उसको अभिन्न नहीं माना जाता। इसके बाद नेक्स्ट अभिन्न माना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारतीय संगीत शास्त्र का ये प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसका पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है उसको क्या बोला जाता है? उद्गात बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सामवेद के प्रथम दृष्टा ये कौन थे? आपके वेद व्यास के जो शिष्य थे जैमिनी, इनको माना जाता है, जिनके बारे में अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों स रे गा मा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें कि सामवेद का उपवेद ये क्या है? आपका गंधर्व वेद। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट वेद की बात करें वो है आपका यजुर्वेद। अब यजुर्वेद, इसका उद्भव किससे माना जाता है? वायु से माना जाता है, और इसे गति या कर्म का वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की जो विधियां हैं, जो कर्मकांड हैं, उस पर बल दिया गया है, और इसको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? अर्धवायु बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है न्यूमरस टाइम्स। इसमें 40 टोटल मंडल हैं, 2000 मंत्र इसके अंदर गिवन है, और इसमें यज्ञ और यति, या फिर हम कहें तो यज्ञ और यज्ञ बलि की जो विधियां हैं उसका प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में सबसे पहले राजसु और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद की बात करें, ये हमारा चौथा वेद है जिसमें 20 अध्याय हैं, इनको कांड बोलते हैं। सूक्तों की संख्या की बात करें 731 हैं। मंत्र हैं इसमें 5, 9, 8, 7, या फिर टोटल हम 6000 भी बोल सकते हैं। ये एकमात्र जो इसका ब्राह्मण है वो क्या है? आपका गोपत ब्राह्मण, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि, यानी कि अगर आयुर्वेद की बात करें तो वो सब कुछ इसके अंदर ही है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है आपका शौनक और दूसरा है आपका पिल्लाद। शौनक और पिल्लाद। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान भी इसके अंदर उपलब्ध कराया गया है, और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद जो हैं वो मुंडक, मांडके और प्रश्न हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है।
अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है, और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हमने जितने भी वेद हैं हमारे 4, उन 4 वेद के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर किया है। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, अपने माइक्रो नोट्स बना सकते हैं ज़रूर बनाइए, और अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करके अपनी सीट पक्की कराइए, एनरोल कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।